आपका अपने YouTube चैनल एनके टीचिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग असंतृप्त यौगिकों का नामकरण देखेंगे। मतलब असंतृप्त यौगिकों के आईपीएससी नामकरण को देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। तो अभी हम लोगों ने हेडिंग डाल ली है असंतृप्त यौगिकों का नामकरण। इसमें भी हम लोग सबसे पहले रूल को लिख लेंगे किस प्रकार से मतलब आईपीएससी नेमिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले प्रतिस्थापक, मतलब अगर किसी यौगिक दिया होगा उसमें प्रतिस्थापक होगा तो प्रतिस्थापक का नाम सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद पार्श्व श्रृंखला अगर होगी तो पार्श्व श्रृंखला, और फिर आएगा एल्क मतलब कार्बन की संख्या। फिर आएगा बॉन्ड नेम, मतलब यहाँ पर असंतृप्त यौगिक होंगे मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो इन और आइन आएंगे। इन और आइन यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और जो रूल आते जाएंगे उनको भी लिखते जाएंगे बीच बीच में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है हम लोगों के पास वो पहला इस प्रकार से है CH3, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर इसका जो नामकरण करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसमें मेन चेन चुनने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये जो सीधी चेन ही बनी हुई है तो इसमें जो नंबरिंग होगी इसमें डबल बॉन्ड को वरीयता ज्यादा होगी, तो मतलब हम लोगों को डबल बॉन्ड लाना है। तो इसको 1 नंबर, फिर इसको 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है और प्रतिस्थापक या पार्श्व श्रृंखला कोई दी नहीं गई है। तो कार्बन की संख्या के लिए 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख देंगे। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर हम लोगों को इसकी पोजीशन भी मेंशन करनी होगी। ये डबल बॉन्ड जहाँ पर से शुरू होगा, जो छोटा नंबर होगा वही वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब 1 और इन। अब यहाँ पर इसको 1 नंबर पे है तो हम लोग इसको मेंशन कर भी सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर 1 नंबर के अलावा कोई और होगा तो हम लोगों को उसको मेंशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका ब्यूटीन भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण हम लोग लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नामकरण हम लोग करेंगे तो इसमें जिस प्रकार से मतलब सब में संख्याकरण या नाम मतलब नंबरिंग करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 कार्बन है और कोई भी प्रतिस्थापक या पार श्रृंखला दी नहीं गई है, तो हम लोग यहाँ पर 4 कार्बन के लिए सबसे पहले ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट और हाइफन, जिसको हाइफन पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में है तो हम लोगों को छोटा वाला नंबर लिखना है, मतलब 2 लिख देंगे और हाइफन। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए इन आ जाएगा। अब इसी प्रकार से और उदाहरण हम लोग देखेंगे अभी। जैसे तीसरा उदाहरण हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 और डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर इसमें जो है नंबरिंग करेंगे तो हम लोग इधर से नहीं कर सकते हैं, इधर से करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड को वरीयता ज्यादा दी गई है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3। अब यहाँ पर इधर से अगर करते तो वैसे भी हम लोगों का गलत ही हो जाता, तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे जो है ये मिथिल आ रहा है, मतलब एक पार श्रृंखला है तो यहाँ पर 2 हाइफन मेथिल, 2 हाइफन मेथिल और 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रो हाइफन 1 पे डबल बॉन्ड है तो हाइफन 1 इन, या इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हैं, मतलब इसको, या 2 मेथिल। यहाँ पर हम लोग इसको नहीं दर्शाना चाहते हैं तो नहीं करेंगे तो प्रोप इन। लेकिन अगर यहाँ पर 1 नंबर के अलावा अगर कोई और होगा तो आपको वो दर्शाना ही पड़ेगा, मतलब मेंशन करना ही पड़ेगा। और इसी प्रकार से हम लोग अभी और थोड़े उदाहरण देखेंगे।
यहाँ पर चौथा जो उदाहरण हम लोग लेंगे वह है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, वो इधर से करें या इधर से करें, बात दोनों तरफ से ही सेम पड़ेगी। यहाँ पर इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 5 कार्बन है, कोई भी पार श्रृंखला प्रतिस्थापक कुछ भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट 5 कार्बन के लिए पेंट हाइफन। अब यहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर पेंट के साथ में ए जोड़ देंगे, तो ये पेंटा हाइफन 1। 1 पे है 1 कामा और 4 पे है, 4 और 5 के बीच में है, तो मतलब छोटा वाला नंबर 4 लेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 बार आया है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डाई लिखेंगे, मतलब पुनरावृत्त हुई है 2 बार, तो डाई और डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे। इसके बाद एक और उदाहरण है हम लोगों के पास, पांचवा। वो होगा इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर इसमें नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट हाइफन 1 कामा 2 डाई इन। अब यहाँ से हम लोगों के पास पहला रूल है इस प्रकार से, आईपीएससी नेमिंग करते समय वह लंबी चेन चुनो जिसमें द्विबंध या त्रिबंध भी आ जाए, चाहे उसके लिए पूर्व के नियमों का उल्लंघन ही क्यों न हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण लेंगे इस प्रकार से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C नीचे डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने पहले नियम पढ़े थे उनके अनुसार, तो यहाँ पर हम लोगों को ये वाली मेन चेन चुननी थी, लेकिन अब हम लोग कर रहे हैं असंतृप्त यौगिकों का नामकरण। तो यहाँ पर हम लोगों को डबल बॉन्ड वाली कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसे मेन चेन मानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से मेन चेन मानेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आ जाना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको इधर भी मान सकते हैं या इधर भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड उस मेन चेन में होना ही चाहिए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मेन चेन चुन ली है, तो यहाँ पर जब हम लोग अब नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 और 4। यहाँ पर 2 नंबर पे देखिए एथिल लगा हुआ है, तो सबसे पहले 2 एथिल 2 एथिल और कार्बन की संख्या 4 है, तो ब्यूट हाइफन 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो इसके लिए हाइफन 1 इन। इस प्रकार से इसका नामकरण कर देंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर इसके नीचे दूसरा लिखेंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या दिया गया है, वे यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक
या त्रिबंध प्रकार के बंध होते हैं एल्कीनाइन यौगिक कहलाते हैं। इसके लिए हम लोग उदाहरण देखेंगे इस प्रकार से, जैसे कि पहला उदाहरण हम लोगों के पास दिया है, जो इस प्रकार है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जो यौगिक दिया है हम लोगों के पास, इसको हम लोग एल्कीन, देखिए एल्क इन, फिर आइन भी आएगा, एल्कीनाइन बोलेंगे इसको, एल्कीनाइन, एल्कीनाइन। अब यहाँ पर हम लोग रूल नंबर 3 भी लिख लेंगे। रूल नंबर 3, इसका वैसे हम लोग नामकरण करेंगे अगर, तो यहाँ से मतलब इधर से करेंगे। यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा वरीयता दी जाती है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। तो हम लोग 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो है 4 कार्बन है, तो ब्यूट हाइफन 1 पे इन है, मतलब 1 पे डबल बॉन्ड है, हाइफन 1 इन, और फिर हाइफन यहाँ पे 3 पे है, 3 आइन, इन हाइफन 3 आइन। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने वरीयता दो डबल बॉन्ड को ज्यादा इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पर ई आ रहा है और यहाँ पर वाई आ रहा है, तो हम लोग डबल बॉन्ड को वरीयता ज्यादा देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को कम। तो अभी हम लोग रूल नंबर 3 लिख लेंगे इस प्रकार से, द्विबंध के लिए प्राथमिक अनुलग्न या बंध नाम इन तथा त्रिबंध के लिए आइन, YNE या आइन, हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, आइन नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर से अब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे कुछ, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1। इसके अंडर में जो आएंगे वो एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 नीचे C, इधर CH3 है, नीचे CH3 और सामने CH2, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर हम लोग जो नंबरिंग करेंगे वो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो 4,4 हाइफन टाई, और देखिए इधर भी एक मेथिल है, इधर भी, तो 4,4 4 नंबर पे दोनों है, तो 4,4 हाइफन डाई इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, मतलब 2 बार ये हुआ है, तो डाई आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेथिल, ये है मेथिल पार श्रृंखला का नाम, और यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 है, तो पेंट हाइफन 1 पे है, तो 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, हाइफन 1 इन। लेकिन अगर अदर कोई नंबर होगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो इसको आदत में बना लीजिए, आप इसको हमेशा लिखिए। अब आगे के उदाहरणों में हम लोग रैखिक संरचनाएं ही बनाएंगे, इससे ये पढ़ने में आसानी होगी और उदाहरण भी कुछ हो जाएंगे, रैखिक संरचनाएं भी आप लोग सीख जाएंगे।
ये पहली रेखिक संरचना हम लोग बना लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे Br मतलब ब्रोमाइड लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 ये 3 नंबर पे आ रहा है। और पहली बात तो ये है कि हम लोगों को डबल बॉन्ड की वरीयता ज्यादा मतलब यहाँ पे देनी है। मतलब 2 नंबर पे आ रहा है तो इसको पहले लिखेंगे। तो 1 2 फिर 3 4 5 फिर 6। तो यहाँ पर 4 ब्रोमो मतलब 4 ब्रोमो हाइपन, यहाँ पर 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे हाइपन 2 इन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। इसके आगे हम लोग उदाहरण अब लिखेंगे, वो इस प्रकार से है। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 यहाँ पे है। इस प्रकार से इसकी संरचना बना लेंगे हम लोग। एम टाइप, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। अब यहाँ पर इसका जब नामकरण हम लोग करेंगे तो इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 कार्बन है तो पेंट हाइपन। अब देखिए 2 बार डबल बॉन्ड है तो हाइपन 1 कामा 3 हाइपन डाई और इन। अब यहाँ पर हम लोग उदाहरण नंबर 5 देखेंगे, नहीं 4 देखेंगे। वो इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर हम लोग कार्बन की नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे पहले तो हम लोग नंबरिंग अब की बार इधर से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। लेकिन इधर से जो है पहली, ये जो रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड को वरीयता ज्यादा दी जाएगी, ये उस केस में दी जाएगी जहां यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर सेम मिल रहा हो और फिर डबल बॉन्ड को दी जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, इसको पहले नंबर मिल रहा है, मतलब छोटा नंबर मिल रहा है, तो इसको हम लोग दे देंगे। और अगर इधर से मतलब डबल बॉन्ड को यहाँ पे ये मिलता है इधर, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो हम लोग डबल बॉन्ड को देते वरीयता। तो यहाँ पर नंबरिंग जो हम लोग करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 8 कार्बन है और कोई पार श्रृंखला नहीं है तो ऑक्ट हाइपन। अब यहाँ पर देखिए 5 पर है 5 हाइपन इन, और यहाँ पर इन हाइपन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइपन 2 आइन। अब यहाँ पर ये आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड का जो नामकरण है, नामकरण करने में आइन जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसको बाद में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट Y है और यहाँ पर अल्फाबेट E है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन पहले आएगा और आइन बाद में आएगा। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है वो लिख लीजिए। नोट ये है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता लगभग समान ही होती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता लगभग समान होती है। जैसे कि अभी उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ये जो पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से है CH3, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4। यहाँ पर
कार्बन गिन लीजिए 4 हैं, तो ब्यूट हाइपन 1 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड -1 इन, और 3 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो -3 आइन हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला नामकरण हो जाएगा। इसके आगे उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है। ये पहला था, तो यहाँ पर ये सेकेंड जो है वो इस प्रकार से संरचना बनी है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पर से इस प्रकार से निकली हुई है, ये डबल बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर जैसे हम लोग नामकरण करेंगे तो हम लोगों को नंबरिंग इधर से करनी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। किधर से भी करेंगे सेम ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे, यहाँ पे एक देखिए ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये एक पार्श्व श्रृंखला है। अब पार्श्व श्रृंखला में डबल बॉन्ड आया है, तो मतलब इन जब पार्श्व श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, जब डबल बॉन्ड होगा तब उसके लिए पार्श्व श्रृंखला के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पार्श्व श्रृंखला जब होगी तो उसके लिए जैसे हम लोग एल्क इन और फिर YL इनाइल, ठीक है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पार्श्व श्रृंखला जब होगी तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल्क YN और फिर YL एल्काइनल, ये एल्काइनल हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर नामकरण करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 4 हाइफन 1 कार्बन 2 कार्बन, तो एथ, और डबल बॉन्ड है एथीन और फिर YL एथइनाइल, फिर हो जाएगा यहाँ पे 7 कार्बन है तो ये हो जाएगा हेप्ट, और फिर डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पर भी है -1, 6 डाइईन। अब यहाँ पर अगला उदाहरण हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो संरचना बनी हुई है, तो हम लोगों को जैसे यहाँ पे वरीयता का क्रम देखना होगा, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा वरीयता है, तो हम लोग इधर से ये वाली चुनेंगे मेन चेन। ये वाली देखिए सबसे लंबी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 9। अगर आप इधर जाते तो 6 7 8, और अगर इधर से करते 1 2 3 4 5 6 7 ही होते, तो हम लोग ये वाली मेन चेन चुन लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर पे एक पार्श्व श्रृंखला है और एक ये 6 नंबर पे है। ये 6 नंबर वाली तो बहुत आसान है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, पहले देख लीजिए मेथ और एथ हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 1 और 2 यहीं पे यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाली लिखेंगे 5 हाइफन एथाइनल, और फिर यहाँ पर हाइफन मेथ एथ, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 हाइफन मेथ एथिल वाली लिखेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सॉरी ये वाले कंपाउंड में जो है वो नंबरिंग गलत हो गई है। इसकी जो नंबरिंग होगी वो इधर से होगी, क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पर न्यूनतम योग वाला नियम लगाएंगे तो ये वाला जो है, जैसे ये पहले हम लोग इसको बदल लेंगे, 3 4 5, ये 6 हो जाएगा, ये 7 और ये 8 और ये 9। जैसे कि पहले हम लोगों ने इधर से की थी, तो ये वाला 2 नंबर 2 और फिर ये वाला आता 8 पे, 8 और 2 10 हो गया था। अब यहाँ पर 2 है और ये 7 नंबर पे 7 और 2 9 हो रहा है, तो यहाँ पर न्यूनतम योग वाला नियम लगाएंगे, तो सबसे पहले इधर से नंबरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है ये अब 4 नंबर पे आ जाएगा, 4 एथिल हाइफन, और ये जो
इनाइल है तो ये तो 5 ही नंबर पे रहेगा। और अब हम लोग इसके आगे का नामकरण करेंगे तो 9 जो है वो कार्बन की संख्या है, तो नॉन हाइपन। अब यहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड है तो 1 कामा 7 हाइफन डाई और इन हो जाएगा। इसका नामकरण इस प्रकार से करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। जैसा कि अगला कंपाउंड हम लोगों ने नोट कर लिया है, मतलब अगली संरचना, यहाँ पर इसका जो मेन चेन होगा वो इधर से काउंट किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में लाना ही है, तो ये वाली मेन चेन हो जाएगी। अब इधर से नंबरिंग हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 6 कार्बन की मेन चेन बन जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटिल, मतलब 3 हाइपन ब्यूटिल, ब्यूटिल 3 हाइपन ब्यूटिल। और यहाँ पर 6 कार्बन है तो हाइपन हेक्स, हेक्स हाइपन 1 नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, और फिर है 4 नंबर पे डाई, और फिर YNE डायन, डाई आयन। अभी तक हम लोगों ने खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना सीख लिया है, और अब हम देखेंगे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो जैसा कि हम लोगों ने हेडिंग नोट कर ली है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रूल लिखेंगे। रूल नंबर 1 इस प्रकार से है, डबल बॉन्ड युग्म, डबल बॉन्ड युग्म बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन संख्याकन करते हैं। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से। एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर जैसे कि जब कोई बंद श्रृंखला दी हुई होती है तो हम लोग उसके पहले साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे साइक्लो लिख देंगे, और फिर लिखेंगे कितने कार्बन है यहाँ पे 4, तो ब्यूट हाइपन 1 पे है 1 इन, तो यहाँ पे साइक्लोब्यूट 1 इन हो जाएगा। ये एक चक्रीय कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर साइक्लो का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। इसका दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है, यहाँ पर एक ट्रायंगल और नीचे साइड में डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब इसका जब नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3। तो यहाँ पर साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रो हाइफन 1 पे है डबल बॉन्ड 1 इन। इसका नामकरण इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग तीसरा उदाहरण इस प्रकार से देखेंगे। ये है, यहाँ पर Br मतलब ब्रोमाइड लगा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसी संरचना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो ये होगा 3 हाइफन ब्रोमो, फिर साइक्लो, साइक्लो प्रोप हाइपन, ये देखिए 1 2 और 3 हो जाएगा, तो 1 इन। इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। इसके आगे 2 उदाहरण और हैं, उनको भी इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे।
अब यहाँ पर जो है एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड इस प्रकार से, और पांचवा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ऐसे एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर Br मतलब ब्रोमाइड लगा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है। तो अब हम लोग इसका जब नामकरण करेंगे ये वाले कंपाउंड का, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं या इधर से भी शुरू कर सकते हैं नंबरिंग। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 6 कार्बन वाली रिंग बनी हुई है। तो मतलब ये हो जाएगा, सबसे पहले तो साइक्लो लिख लेंगे, साइक्लो और हेक्स हाइपन और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड कामा, 4 नंबर पे 1 2 और फिर 3 और फिर 4। हम लोग इधर से नामकरण नंबरिंग इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि इसको 1 देते हैं, इसको 2 और इसको फिर 3, फिर इसको 4 मिलता है, इसलिए हम लोगों ने इधर से नंबरिंग किया है 1 2 3। तो इसको नंबर जो है छोटा मिल जाएगा, इसलिए इधर से नंबरिंग की हुई सही होगी, और अगर आप लोग इधर से कर देंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 हाइपन ब्रोमो और 4 कार्बन है तो ब्यूट हाइपन 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 ई। इस प्रकार से ये चक्रीय कंपाउंड यौगिकों का नामकरण होगा। इसके आगे और भी हैं, इसके लिए हम लोग पहले रूल लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 हम लोग लिख लेंगे, जब किसी बंद श्रृंखला वाले एल्कीन में संख्याकन करते हैं तो वह संख्याकन सही माना जाएगा जिसमें जिसमें प्रतिस्थापक को दिया गया अंक छोटा होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी इसमें देखा था, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग यहाँ से शुरू करते तो ये वाली नंबरिंग गलत हो जाती, और इधर से की है तो ये वाली नंबरिंग सही है। यही यहाँ पे ये वाले रूल में बताया गया है। अब इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसा कि यहीं पे एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गया, पहला हो जाएगा यहाँ पे छोटा सा हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा है इधर से, ये यहाँ पे डबल बॉन्डिंग दी गई है। तो इसका जब हम लोग नामकरण लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। ये वाला जब नंबरिंग करेंगे, हम लोग यहाँ से नंबरिंग इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन मतलब प्रतिस्थापक ये लगा है, इसको सबसे छोटा नंबर भी मिल जाएगा और डबल बॉन्ड जो होगा उसको भी छोटा नंबर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से शुरू की है नंबरिंग। यहाँ पर हो जाएगा 1 हाइफन 1 कामा 4 हाइफन डाई क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट हाइफन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एक नंबर पे है 1 ई। इस प्रकार से यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी और ये वाला उदाहरण हो जाएगा, इसका नामकरण इस प्रकार से लिख जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग रूल नंबर 3 लिखेंगे, वो इस प्रकार है, किसी कार्बनिक यौगिक में रिंग और खुली श्रृंखला
एक दूसरे से जुड़े हों तो जुड़े हों तो उसे मुख्य श्रृंखला मानते हैं। इसमें या तो फंक्शनल ग्रुप दिया हो या उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो या नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मोर हो, मतलब अधिक हो, मतलब जिसके पास कार्बन अधिक हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण हम लोगों के पास दिया गया है। पहला उदाहरण है CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे एक रिंग है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दी हुई है खुली हुई श्रृंखला में, जबकि ये यहाँ पर नहीं दी हुई है, मतलब रिंग में नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको मेन चेन मानेंगे और इसको साइड चेन मानेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो ये 1, इधर से नहीं, इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर से पार श्रृंखला जो होगी उसको छोटा नंबर मिलेगा 1, और ये 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 हाइफन साइक्लो, जब भी रिंग यहाँ पे होगी तो साइक्लो का प्रयोग करेंगे, साइक्लो शब्द का। और यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स हेक्स एनाइल, हेक्स एनाइल। और यहाँ पर मेन चेन में 2 ही कार्बन है, तो एथ हाइफन और 1 पे डबल बॉन्ड है 1 इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 हाइफन साइक्लो हेक्स एनाइल एथ हाइफन 1 इन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने 4 उदाहरणों को नोट कर लिया है और यहाँ पर हम लोग इनका नामकरण करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 कार्बन की संख्या, और यहाँ पर डबल बॉन्ड सेम है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एक मिलेगा और एक ही यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग नंबरिंग जो है यहाँ पर से करेंगे। इस वाली में इसको मेन चेन मानेंगे 1 2 और 3। यहाँ पर से जब हम लोग इसको मेन चेन मान लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे 3। ये एक कॉम्प्लेक्स वाली वो है पार श्रृंखला। तो यहाँ पर 1 2 3 इसमें भी नंबरिंग कर देंगे। तो अब हम लोग इसका जब नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2 हाइफन अंदर की ओर साइक्लो, और कार्बन की संख्या देखिए कितनी है, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप हाइफन, और यहाँ पर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और फिर यहाँ पर YL इनाइल। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से, मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल चेन दी हुई है, तो हम लोग साइक्लो शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन है तो प्रोप हाइपन, और यहाँ पर कितना दिया गया है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो 1 इन हो जाएगा। इसका नाम इस प्रकार से लिख देंगे। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, 1 2 3 यहाँ पे कम है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोगों को डबल बॉन्ड दिया गया है, तो डबल बॉन्ड की जो वरीयता है ज्यादा है। यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन से अधिक होती है वरीयता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। आप लोग ऊपर देख सकते हैं कॉपी में अगर आपने लिखा है, और अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर इसको इसको हम लोग मेन चेन अब यहाँ पे मानेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइफन
यहाँ पे 3 हाइफन मेथेड प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल। और यहाँ पर साइक्लो और मेथेड प्रो, 3 कार्बन प्रो। और यहाँ पर एक नंबर पे डबल बॉन्ड। तो एक नंबर को हम लोग लिखें या ना लिखें, अब की बार ऐसे ही लिख देंगे प्रोप ई। और अब यहाँ पर जैसे हम लोगों को दिया गया है, ये वाली तो हम लोग मेन चेन मान ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है। तो अब हम लोग किस प्रकार से मानेंगे मेन चेन? तो ये वाली 1 2 3 4 एंड 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 हाइफन 1 2 3, मतलब साइक्लो तो है ही, साइक्लो ये वाला नाम यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 3 हाइफन साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। और फिर ये 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट हाइफन 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे, तो 1 4 हाइफन डाई इन। और यहाँ पर भी प्रोपिल के बाद यहाँ पे भी साइक्लो का प्रयोग होगा क्योंकि नीचे भी हम लोगों को एक श्रृंखला जो दी गई है वो रिंग ही है, तो हम लोग यहाँ पर भी साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 ये वाली जो रिंग है इसमें केवल 3 कार्बन है, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, तो हम लोग नीचे वाली को मेन चेन और ऊपर वाली को पार्श्व श्रृंखला मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये 1 हम लोग, हाँ, इधर से ही इसको 1 2 3 और 4 और इसको 5 नंबर इस प्रकार से दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पर से अब इधर भी 1 2 3 करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाली पार्श्व श्रृंखला है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 हाइफन साइक्लो, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 हाइफन साइक्लो और मेथेड प्रोप, 3 कार्बन वाली प्रोप हाइफन 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है 2, डबल बॉन्ड 2 इन। और फिर YL, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 कार्बन थे तो पेंट हाइफन 2 इन, क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 2 इन हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम लोग 2 उदाहरण और देखेंगे और फिर यहीं पर वीडियो समाप्त कर देंगे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो अभी हम लोग ये वाले 2 उदाहरण को लिख लेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए, यहाँ पे ये वाली रिंग में डबल बॉन्ड दिया गया है, ये वाली में नहीं है, तो मेन चेन तो हम लोग इसी को मानेंगे। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 1 2 3 इसको नाम दे दिए हैं, तो हम लोग 3 हाइफन, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट पेंटिल पेंटिल। और यहाँ पर मेन चेन, अब देखिए यहाँ पे पहले साइक्लो लिखेंगे, इस साइक्लो और फिर हाइफन, फिर यहाँ पर साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो और 3 कार्बन की मेन चेन है 1 2 3, मतलब प्रोप प्रोप और फिर हाइफन 1 इन हो जाएगा। और इस प्रकार से अगला उदाहरण इस प्रकार है, यहाँ पर आप लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किधर से भी नंबरिंग करेंगे वो सेम ही पड़ेगी 1 2 3 4 5। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 हाइफन मेथिल आइडीन। देखिए यहाँ पर जब हर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर मेथिल आइडीन हो जाएगा। और यहाँ पर पेंट मेथेड प्रोब्यूट पेंट 5 कार्बन है, पेंट हाइफन 1 4 हाइफन और 2 बार यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आया है तो डाई और इन हो जाएगा।
ये जो यहाँ पे मेथिल आइडीन लिखा है, ये किस लिए लिखा है? ये हम लोग, अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए, मान लीजिए ये एक कार्बन यहाँ पे होगा और यहाँ पे ऐसे होगा, और ये तो यहाँ पे एक कार्बन CH2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर भी एक CH लग जाएगा, और यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड से जो है एक ये CH2 जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर मेथिल आइडीन लिखा जाएगा। मतलब जब डायरेक्ट पार श्रृंखला डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है तो मेथिल आइडीन, मतलब वो जो डबल बॉन्ड से ही जुड़ी है, इसलिए यहाँ पर मेथिल फिर आइडीन लिखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण।